हेलो माय प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज मैं एक प्रीपोजिशन का जो चैप्टर हमारा चल रहा था सीरियली, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आप सब बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आज ये प्रीपोजिशन का जो पार्ट थ्री हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पार्ट 3 को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा रिकॉल करवा देना चाहता हूँ। जो लास्ट क्लास में हम प्रीपोजिशन का डेफिनेशन और प्रीपोजिशन का यूज हम कर रहे थे, इसी क्लास में हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन का प्रयोग क्यों होता है सेंटेंस में, हमारा क्या ज़रूरत होता है, हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। मीन्स प्रीपोजिशन का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये आपका दिमाग में क्वेश्चन आया होगा शायद। मीन्स हमारा क्या ज़रूरत है, हम क्यों प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? प्रीपोजिशन का बिना क्या सेंटेंस नहीं हो सकता? प्रीपोजिशन का क्यों ज़रूरत होता है? प्रीपोजिशन क्या काम करता है सेंटेंस में, इसका ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। देखो, प्रीपोजिशन लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कशन किया था कि प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है ना, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जो नाउन प्रोनाउन होता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। ये मैं आपको लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। जो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, जो ऑब्जेक्ट का रोल होता है ना, आइदर वर्ब का साथ ऑब्जेक्ट आएगा या तो प्रीपोजिशन का साथ आएगा। मीन्स वर्ब के बाद आने वाला नाउन या तो प्रोनाउन, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या तो प्रोनाउन, ये क्या होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ये दोनों नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेंगे। जो नाउन प्रोनाउन वर्ब के बाद आएगा ये वर्ब का ऑब्जेक्ट, जो नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद आएगा ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ये लास्ट क्लास में हम चर्चा किए थे माय प्यारे बच्चों। आज जो हमारा चर्चा होगा, आज जो हम डिस्कशन करेंगे, जे प्रीपोजिशन का क्या ज़रूरत होता है सेंटेंस में, ये प्रीपोजिशन का क्या रोल होता है, प्रीपोजिशन का रोल, ये रोल के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रीपोजिशन रिश्ता बनाने का काम करता है, ये रिलेशन बनाने का काम करता है माय प्यारे बच्चों। मीन्स प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन है ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। मीन्स प्रीपोजिशन का यूज इसीलिए होता है नाउन प्रोनाउन का पहले, क्योंकि ये जो नाउन प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल तो प्ले नहीं कर सकता है। ये तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता है सेंटेंस में। ये जो नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन का बाद है, बाद में यूज हुआ है, ना तो ओ नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा, ना तो ओ नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होगा, ना तो ओ नाउन प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले करेगा सेंटेंस में। मीन्स जो नाउन प्रोनाउन सेंटेंस के अंदर ना तो ओ सब्जेक्ट होगा, ना तो ओ ऑब्जेक्ट होगा, ना तो ओ कॉम्प्लीमेंट होगा, वही नाउन प्रोनाउन का पहले हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन। क्यों यूज करेंगे प्रीपोजिशन? क्योंकि ये जो ग्रुप बनेगा, ये ग्रुप को ही बोला जाएगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में दो रोल प्ले करेगा। एक तो है एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा, दूसरा होता है ये आइदर एडवर्ब का रोल प्ले करेगा माय प्यारे बच्चों। मीन्स प्रीपोजिशन का साथ नाउन प्रोनाउन ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा या तो एडवर्ब का रोल प्ले करेगा। हो गया याद? हो गया याद? वेरी गुड। ये लास्ट क्लास में मैंने डिस्कशन किया था। देखो, प्रीपोजिशन का काम होता है रिश्ता बनाना, रिलेशन। मीन्स प्रीपोजिशन का बाद वाला नाउन प्रोनाउन को लेके प्रीपोजिशन क्या करेगा, प्रीपोजिशन का पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना, आइदर वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, ये सबका साथ ये नाउन का रिश्ता बनाने का काम करता है प्रीपोजिशन।
प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो हमेशा रिश्ता बनाने का काम करता है। किसका साथ किसका रिश्ता? प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन को लेके प्रीपोजिशन का पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना, उसी का साथ रिश्ता बनाने का काम करता है वो प्रीपोजिशन। देन हम आगे फिर चर्चा करेंगे कैसे। देखो, प्रीपोजिशन का जो यूज, वी यूज प्रीपोजिशंस टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन। हम प्रीपोजिशन का यूज क्यों करेंगे? टू शो, क्या करने के लिए? वी यूज प्रीपोजिशन टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन ए सेंटेंस। मीन्स नाउन प्रोनाउन को लेके अदर वर्ड का साथ रिश्ता बनाने का काम करता है। दे टेल अस अबाउट प्लेस, प्लेस के बारे में, टाइम के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, कॉज के बारे में, मैनर के बारे में बताता है। दे टेल अस, वो हम सभी को, रीडर को बताता है क्या? किसी ना किसी वस्तु और किसी ना किसी व्यक्ति का स्थान, व्यक्ति का टाइम, माने सपोज कोई एक्शन हुआ, वो एक्शन का टाइम बताने के लिए, किसी वस्तु का डायरेक्शन बताने के लिए, कॉज और इफेक्ट बताने के लिए और मैनर बताने के लिए हम यूज करेंगे क्या? प्रीपोजिशन। मीन्स यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन में टू शो प्लेस बताने के लिए, टाइम बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए, एंड शो रिलेशनशिप और पर्पस बताने के लिए, टू शो मीन्स और मैनर्स बताने के लिए हम यूज करेंगे किसको? हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन को। माय प्यारे बच्चों, प्रीपोजिशन का यूज तभी किया जाएगा। मीन्स देखो, देखो ऑन टू, देखो prepositions are used to show the position and location of person or thing। किसी पर्सन का पोजीशन और लोकेशन, किसी थिंग का पोजीशन या लोकेशन बताने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। कॉमन प्रीपोजिशंस आर इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, behind, in front of, between, among, near, beside। these are all the prepositions which are used for to show time, to show place। ये place बताने के लिए। these are all the prepositions to show the place of an object or a person। means the book is on the table। here table is a noun and book is another noun। किसी noun, देखो इधर book का position बताने के लिए हम on का यूज किया। ऑन इसीलिए यूज हुआ है, ये रिलेशन बताता है किसका साथ, किसका? बुक का साथ टेबल का रिश्ता। मीन्स एक नाउन को लेके दूसरा नाउन का साथ रिश्ता बनाने का काम करता है। द कैट इज अंडर द चेयर, इधर जो चेयर है ना, चेयर का साथ कैट का रिश्ता बनाने के लिए अंडर का यूज हुआ है। सी इज इन द रूम, इधर रूम जो नाउन है ना, ये नाउन इसी का पोजीशन बताता है। सी कहाँ है? सी इज इन द राउंड। इधर जो प्रीपोजिशन इन है ना, ये बताता है सी का पोजीशन, सब्जेक्ट का पोजीशन। वेयर इज द सब्जेक्ट? बा ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, इधर जो डोर है ये नाउन है, इधर इज स्टैंडिंग, इधर ही है, ही का पोजीशन बताता है। ही इधर प्रोनाउन है, ये नाउन का इक्विवेलेंट है, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन का ही पोजीशन बताता है। अनदर, द पार्क इज नियर माई हाउस, इधर जो हाउस ये नाउन है, ये पार्क का नियर जो है ना, नियर ए प्रीपोजिशन, ये बताता है पार्क एंड हाउस का बीच में जो रिश्ता, जो डिस्टेंस बताने का काम करता है। द बॉल इज बिटवीन द टू बॉक्सेस, इधर ये भी नाउन है, इधर बॉल नाउन है, इधर ये जो बिटवीन बताता है ये दोनों का बीच में जो प्लेस। द बॉल इज द पोजीशन ऑफ दैट बॉल, बॉल का पोजीशन कहाँ है? इन बिटवीन, बिटवीन टू बॉक्सेस का अंदर है। द टीचर इज इन फ्रंट ऑफ द क्लास, ये क्लास के सामने, ये जो इन फ्रंट ऑफ बताता है टीचर का पोजीशन, टीचर का लोकेशन और टीचर का पोजीशन के बारे में बात करता है। हो गया? ये आपको कॉपी में नोट कर लो। देन प्रीपोजिशन, ये एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। मीन्स प्रीपोजिशन का यूज टू शो
प्लेस, प्लेस बताने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज किया है। देन हम डिस्कशन करेंगे प्रीपोजिशन का यूज टाइम बताने के लिए होगा। टाइम बताने के लिए कैसे होगा? टाइम बताने के लिए प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टू टेल अस व्हेन समथिंग हैपेंस, कब होगा। व्हेन समथिंग हैपेंस माने प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम टेल्स अस व्हेन एन एक्शन हैपेंस, जो एक्शन के बारे में हम बात करें, कब वो एक्शन होगा, कब एक्शन हुआ था। मीन्स ही फिनिश द वर्क बिफोर सनसेट, बिफोर इधर सनसेट, ये एक्शन के बारे में बात कर रहा है। ये जो वर्क के बारे में, ये एक्शन जो है ना, एक्शन के बारे में बात कर रहा है, कब फिनिश होगा। यू फिनिश द वर्क। इधर देखो वी विल मीट आफ्टर लंच, इधर जो आफ्टर है लंच का साथ रिश्ता बनाने का, टाइम बताने के लिए काम यूज होता है। ही वॉज स्लीपिंग ड्यूरिंग द क्लास, इधर जो ड्यूरिंग बताता है क्या, ये टाइम बताता है उसका एक्शन का बारे में। माने ही वॉज स्लीपिंग ड्यूरिंग द क्लास, के क्लास में ही, मैं क्लास के टाइम पे। माने ही हैज लिव्ड हियर सिंस 2015, इधर सिंस बता रहा है उसका जो पोजीशन, उसका जो प्लेस के बारे में, कितने टाइम, वो टाइम के बारे में बता रहा है, कितने दिन वो है इधर। आई स्टडीड देयर फॉर 2 years, इधर जो फॉर बता रहा है, इधर जो टाइम के बारे में, उनका जो पढ़ाई का टाइम के बारे में बता रहा है। अनदर, यू डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स, इधर देखो सब्जेक्ट वर्ब, ये तो नॉर्मल है, सब्जेक्ट वर्ब प्रीपोजिशन प्लस नाउन, इधर प्रीपोजिशन प्लस नाउन, इधर जो प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन का बाद वाला नाउन, इधर ये डिपेंड है, ये सब्जेक्ट का साथ वर्ब, इसका साथ रिश्ता बनाने का काम करता है। द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, इधर पोजिशन बताता है। द ब्रदर वर्क्स इन ए बैंक, ये बैंक है, किसका पोजिशन, ब्रदर का कहाँ पे है, ये ब्रदर का लोकेशन बता रहा है, ब्रदर का पोजिशन बता रहा है, कब वो कहाँ पे है, अभी का किस प्लेस में काम कर रहा है। आई बिलीव इन ऑनेस्टी, इधर ये इसके बारे में बात कर रहा है। सी लाफ्ड एट द जोक, इधर जो जोक एट द जोक है ना, एट जोक, ये रिश्ता बनाने का, इधर ये लाफ्ड एट द जोक, ये बताता है, रिश्ता बनाने का काम करता है, रिलेशन बनाने का काम करता है। देन अनदर, यू गेव द बुक टू योर टीचर, इधर देखो यू गेव द बुक टू योर टीचर, इधर देखो इस सेंटेंस में यू है सब्जेक्ट, मीन्स हु डिड द एक्शन, एक्शन कौन कर रहा है, यू कर रहा है। यू डिड माने इधर सब्जेक्ट है, यू डिड माने व्हाट एक्शन वाज डन, व्हाट एक्शन वाज डन, द वर्ब इज गेव, गेव मीन्स गेव, व्हाट एक्शन वाज डन, गेव इज डन। इधर द बुक, बुक क्या है, व्हाट वाज गिवन, व्हाट वाज गिवन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, व्हाट वाज गिवन टू हुम, टू द टीचर, इधर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही बता रहा है। देखो अनदर सब्जेक्ट है, अनदर सेंटेंस है, द चाइल्ड हिड द टॉय अंडर द बेड, इधर देखो द चाइल्ड हिड, इस सेंटेंस, दिस सेंटेंस टेल्स अस हु डिड द एक्शन, द चाइल्ड डिड द एक्शन, द ये सब्जेक्ट है, चाइल्ड डिड द एक्शन, इधर ये वर्ब है, इधर ये क्या है, द टॉय क्या है, द टॉय, इधर टॉय है ऑब्जेक्ट, बा व्हाट वाज डन, हिड वाज डन, व्हाट वाज हिडन, द टॉय वाज हिडन, इधर टॉय ऑब्जेक्ट है, व्हाट वाज हिडन, द टॉय वाज हिडन। व्हाट का जवाब हमेशा, सपोज वर्ब को माई प्यारे बच्चों, वर्ब को हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, तो सपोज वर्ब को हम व्हाट से, वर्ब को हम क्या करेंगे, सपोज व्हाट से क्वेश्चन करेंगे ना, सपोज व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर मिलेगा वो आंसर आइदर सब्जेक्ट भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ये जो आंसर मैंने आपका लास्ट क्लास में बताया था, वर्ब का चैप्टर पढ़ाने का टाइम पे फिर भी बता दूंगा। देखो इधर ये जो टॉय है, व्हाट का जवाब है, ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट नॉट इक्वल टू व्हाट का आंसर। अंडर द बेड मीन्स व्हेयर इट वाज हिडन अंडर द बेड, व्हेयर इट वाज हिडन अंडर द बेड, ये अंडर द बेड ये भी लोकेशन बता रहा है, किसका लोकेशन, टॉय का लोकेशन बता रहा है। क्लियर। अनदर, द वेटर सर्व्ड द फूड ऑन द टेबल, इधर सब्जेक्ट है, हु डिड द एक्शन, इधर एक्शन है सर्व्ड, ये वर्ब है, हु डिड द एक्शन, द वेटर डिड द एक्शन, व्हाट वाज डन, द फूड वाज, बाय व्हाट वाज डन, सर्व्ड वाज डन, व्हाट वाज सर्व्ड, व्हाट वाज सर्व्ड को क्वेश्चन करो ना, व्हाट वाज सर्व्ड, द फूड वाज सर्व्ड, द व्हेयर इट वाज सर्व्ड, बाय व्हेयर द फूड वाज सर्व्ड,
ऑन द टेबल। वेयर द फूड, WH वर्ड से क्वेश्चन बनाओ। वेयर द फूड वाज सर्व्ड ऑन द टेबल, बा व्हाट वाज सर्व्ड द फूड वाज सर्व्ड, बा व्हाट वाज डन सर्व्ड वाज डन, हु डिड द एक्शन, द वेटर डिड द एक्शन। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते जाओ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा। देन अनदर, द मैन कैरिड अ बैग ओवर हिज शोल्डर। इधर द मैन हु कैरिड, हु डिड द एक्शन, द मैन डिड द एक्शन, इधर ये सब्जेक्ट है। व्हाट वाज डन, कैरिड वाज डन, व्हाट वाज कैरिड, अ बैग वाज कैरिड, माने वेयर इट वाज कैरिड ओवर हिज शोल्डर। ये ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, पूछेंगे आप। देन अनदर, देखो ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको एडजेक्टिव का 7 प्रीपोजिशन, इंटरेस्टेड इन, गुड एट, बैड एट, फोकस फॉर, फेमस फॉर, प्राउड ऑफ, फुल ऑफ, सिमिलर टू, डिफरेंट फ्रॉम, एंग्री विथ, वरीड अबाउट, ये सब लास्ट क्लास में मैंने चर्चा किया था। ये एडजेक्टिव का बाद में प्रीपोजिशन का यूज हो सकता है। देन हाँ, अनदर सेंटेंस देखो, मैंने आपको बताया प्रीपोजिशन के बाद वाला जो नाउन प्रोनाउन को लेके हम क्या करेंगे, इधर वर्ब का साथ भी रिश्ता बनाया, देन इधर एडवर्ब, एडजेक्टिव का साथ भी हुआ, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से अभी एडवर्ब का साथ, मीन्स नाउन या प्रोनाउन का पहले एडवर्ब भी आ सकता है। देखो प्रीपोजिशनल फ्रेज का पहले एडवर्ब भी आ सकता है। ही रैन क्विकली इनटू द हाउस, ही रैन क्विकली इनटू द हाउस। इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछो, हु रैन क्विकली इनटू द हाउस, बा हु डिड द एक्शन। इधर जो रैन एक्शन कौन, माने हु डिड द एक्शन, सी वाज डन द एक्शन, बस सी आंसर होगा। मैं हु डिड द एक्शन, सी रैन क्विकली इनटू द हाउस। बी अनदर, व्हाट एक्शन वाज डन, एक्शन क्या हुआ, एक्शन ए वर्ब, व्हाट एक्शन वाज डन मीन्स रैन वाज डन। क्विकली, हाउ सी रैन, क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ WH, मैनर आ जाएगा, ये एडवर्ब ऑफ मैनर। वेयर लगा के क्वेश्चन पूछोगे तो वेयर सी रैन, वेयर डिड सी रन, वेयर डिड सी रन आ जाएगा। इनटू द हाउस, इनटू द हाउस ये प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज वेयर का जवाब है, ये वेयर का जवाब, ये वेयर का जवाब मीन्स एडवर्ब, ये एडवर्ब प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये एडवर्ब प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये मैनर, ये भी एडवर्ब है, ये एडवर्ब मैनर, ये वर्ब है, रैन है, ये वर्ब। ऐसे ही आपको करना होगा, ऐसे ही आपको एक एक वर्ड को पहचानना होगा। सी स्पोक सॉफ्टली टू द चाइल्ड मीन्स इधर ये सब्जेक्ट है, मीन्स हु डिड द एक्शन, एक्शन हियर एक्शन वाज स्पोक इज द आंसर, ये स्पोक इज द वर्ब हियर। व्हाट एक्शन वाज डन, स्पोक वाज डन, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। सॉफ्टली क्या है, हाउ सी स्पोक सॉफ्टली, हाउ सी स्पोक सॉफ्टली मीन्स इधर सॉफ्टली ये एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ये एडवर्ब है। अंडर टू द चाइल्ड, टू हुम ही स्पोक, इधर टू द चाइल्ड आ जाएगा, ये टू का ऑब्जेक्ट है। देन अनदर सेंटेंस, आई विल लीव अर्ली इन द मॉर्निंग। ऐसे ही आप करते जाओ, एक एक सेंटेंस, पूरा एंटायर सेंटेंस को आप खुद करने के लिए ट्राई करो। मीन्स द वर्ड फ्लू हाई ओवर द ट्री, खुद बनाने के लिए ट्राई करो। मैं आपको थोड़ा वेट कर रहा हूँ, आप थोड़ा नोट कर लीजिए, एक एक करके नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, अनदर है, वी वर्कड हार्ड ड्यूरिंग द हॉलीडेज, इसको भी नोट करो। हाँ देखो, अनदर सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्ब के बाद, देखो ये प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन, नाउन या तो प्रोनाउन, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज का साथ हम डिस्कशन किया, वर्ब का साथ, फिर सेकंड में एडजेक्टिव का बाद में भी आ सकता है रिलेशन, एडजेक्टिव का साथ भी रिलेशन बनाता है, एडवर्ब का साथ भी रिलेशन बनाता है। फिर किसका साथ रिलेशन बनाता है, किसी नाउन का साथ भी हम देखा, नाउन का साथ भी रिलेशन बनाता है। फिर अभी बनाता है किसका साथ, ये पास्ट पार्टिसिपल का साथ में भी रिश्ता बनाता है। देखो कितने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच और डिफरेंट
इसका साथ भी रिलेशन बनाता है क्या, प्रीपोजिशनल फ्रेज बाय प्रीपोजिशन। पी सी वाज जेंटली पुश्ड इनटू द रूम, इधर देखो सी वाज जेंटली पुश्ड इनटू द रूम, इधर देखो ये क्या है, ये वर्ब है, ये जेंटली एडवर्ब है, पुश्ड ये V3 है, इनटू द रूम ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ऐसे करके आप सेंटेंस एक एक करके सेंटेंस को लिखते रहो, लिखते जाओ, आइडेंटिफाई करो, खुद ही खुद आइडेंटिफाई ट्राई करो आइडेंटिफाई करने के लिए। और मेरा हाँ आराम से स्क्रीनशॉट ले लो और ट्राई करो। देन आज ही हम इतने ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आगे बढ़ूंगा। ठीक है माय प्यारे बच्चों, आपको कैसे लगा मेरा क्लास? आपका अच्छा लग रहा है प्लीज़ शेयर करो और कमेंट भी करो, लाइक भी करो। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, नेक्स्ट सी यू टुमारो।